अगर आपने गंजे को कंगा बेच दिया तो समझो आपने एक अपने लिए नेगेटिव स्पोकमैन तैयार कर लिया, और वो एक नेगेटिव स्पोकमैन आपकी जड़ों को कमज़ोर कर देगा, आपकी जड़ों को हिला के रख देगा और आपका पूरा एम्पायर हिल जाएगा। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त अनिल शर्मा, और आज हम बात करेंगे कि गंजे को कंगा क्यों नहीं बेचना है। अगर आपके अंदर स्किल है और अगर आप गंजे को कंगा बेचने का स्किल रखते हैं तो आप गलती से भी गंजे को कंगा मत बेच देना, क्योंकि आप एक बार तो कस्टमर से पैसा कमा लेंगे, एक बार तो आप उसको कुछ चीट करके बेच देंगे, लेकिन एक नेगेटिव कस्टमर, एक ख़राब कस्टमर आपके लिए हज़ारों आपके जो गुड कस्टमर है उनको ख़राब कर सकता है। लेकिन एक सेटिस्फाई कस्टमर जो आपके पास से सेटिस्फाई होकर जाता है, वो आपके लिए एक सेल्समैन का काम करता है और वो आपके लिए बहुत सारे कस्टमर आपको ला कर देता है। तो कभी भी जिस व्यक्ति को उस प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं है, जिस व्यक्ति को उस सर्विस की ज़रूरत नहीं है और आपको पता है कि ये इसको देने से ये नेगेटिव हो जाएगा, तो कभी भी ऐसा काम न करें, ऐसे प्रोडक्ट आप उस कस्टमर को सेल न करें। एक कहानी आपने सुनी भी होगी, बहुत पुरानी कहानी है। हमारे देश के एक राजा मान सिंह एक बार अमेरिका जाते हैं। तो पहले राजा भेष बदल के घूमा करते थे, वो अपना भेष बदल कर और भ्रमण करते थे, पता करते थे कि शहर में क्या चल रहा है। तो एक बार वो अमेरिका में थे तो उन्होंने अपना भेष बदला और वो गरीब का भेष लेकर रोल्स रॉय के शोरूम में चले गए। अब रोल्स रॉय के शोरूम में जैसे ही वो एंटर किए तो वहाँ के सेल्समैन ने उनको वहाँ से भगा दिया कि यहाँ पे आपके लिए कुछ नहीं है। तो उसने कहा कि मुझे गाड़ी चाहिए, आप मुझे गाड़ी दिखाओ। तो वहाँ के सेल्समैन ने उनको गाड़ी नहीं दिखाई और उनको धक्का मार के वहाँ के गार्ड ने बाहर निकाल दिया। अब उनको महाराज को बहुत ही क्रोधित हो गए महाराज, और उन्होंने फिर एक संदेश भिजवाया रोल्स रॉय के शोरूम में कि राजा मान सिंह कुछ रोल्स रॉय खरीदने के लिए आपके शोरूम में आ रहे हैं। तो वहाँ पे शोरूम में बहुत बड़ी तैयारी की गई, वहाँ पे मैट बिछाई गई, वहाँ पे फूल पत्ती लगा के बहुत बड़ा मतलब उनके स्वागत की तैयारी की गई। फिर राजा मान सिंह अपने राजसी वेश में और बहुत ही मान सम्मान के साथ उनको बुलाया गया और उनका आदर सत्कार किया गया, और उन्होंने वहाँ से 15 रोल्स रॉय खरीदी। और रोल्स रॉय खरीदने के बाद उन्होंने बोला कि इनको आप इंडिया भिजवा दो और इनको हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। तो रोल्स रॉय ने उन गाड़ियों को, सारी गाड़ियों को इंडिया भिजवा दिया, और वहाँ पर फिर राजा मान सिंह ने उन गाड़ियों को कचड़े की गाड़ियों के रूप में यूज करना चालू कर दिया। उन गाड़ियों के पीछे 4-5 झाड़ू बांध दी गई और वो गाड़ी पूरे महल के और पूरे नगर में वो घूमती थी और सब साफ सफाई का काम उन गाड़ियों से किया जाता था। और इस तरह से जो रोल्स रॉय थी उसकी नेगेटिव इमेज पूरे वर्ल्ड में तैयार हो गई, और पूरे वर्ल्ड में रोल्स रॉय को खरीदना अपमानजनक माना गया और सब ने रोल्स रॉय को खरीदना बंद कर दिया। तो इस तरह से फिर उन्होंने रोल्स रॉय ने वो सारी रोल्स रॉय वापस मंगाई और राजा मान सिंह से माफ़ी मांगी, और उनको उनकी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने उनको एक मुआवजा भी दिया और अपनी गलती की उन्होंने पूरी तरह से माफ़ी मांगी और आगे से ऐसा कभी न करने के लिए उन्होंने वचन दिया। तो इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी इस तरह के लोग आते हैं जिनको हमारे प्रोडक्ट की ज़रूरत नहीं होती या फिर हमारी सर्विस की ज़रूरत नहीं होती, या फिर कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जो उनका वेशभूषा अच्छी नहीं होती लेकिन वो हमारा प्रोडक्ट अफोर्ड करते हैं, बाय करना चाहते हैं। तो आप इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें तो आपका बिजनेस नेक्स्ट लेवल पर ज़रूर पहुंचेगा। तो आपसे अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करूंगा, तब तक आप अपना ख्याल रखना। चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देना। थैंक यू सो मच।